नमः संस्कृताय दोस्तों। यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे दोस्तों। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य लेके हाजिर हुए हैं। मेघदूतम खंड काव्य को गीत काव्य के नाम से भी जाना जाता है। मेघदूतम खंड काव्य के आज हम लोग 5वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम लोग चौथे श्लोक का थोड़ा सा वाचन कर लेते हैं। चौथा श्लोक है, प्रत्यासन्ने नभसिदयिता जीविता लंबनार्थी जीमूतेन स्वकुशलमयी हारिष्यन् प्रवृत्तिं स प्रत्यर्गैः कुटुजकुसुमैः कल्पितार्घाय तस्मै प्रीतः प्रीति प्रमुखवचनं स्वागतं व्याजहारम्। यक्षने कुटज के पुष्पों से मेघों की पूजा कर उसका इस प्रकार से स्वागत किया। चौथे श्लोक में हम लोग पढ़े थे कि श्रावण के मास के निकट आ जाने पर प्रिया को एकमात्र सहारा देने वाला, कुछ महीने बिताकर अपने प्रिया को सहारा देने के इच्छुक यक्ष ने मेघ द्वारा अपना कुशल समाचार भेजने की इच्छा से तत्काल तुरंत तोड़े गए ताजे कुटज पर्वतीय चमेली के पुष्पों से अर्घ सामग्री तैयार करके मेघ की पूजा करके प्रसन्नतापूर्वक प्रणय भरे वचनों से मेघ का स्वागत किया। आइए हम लोग अब 5वें श्लोक का अध्ययन करते हैं। यह है हमारा 5वां श्लोक। 5वें श्लोक में हम लोग देखते हैं। 5वां श्लोक है, द्युम ज्योति सलिल मरुतां सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्यौत्सुक्याद् परिगणयन् गुहाकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणा चेतना चेतनेषु। धूम ज्योति सलिल मरुतां सन्निपातः क्व मेघः संदेशार्थाः क्व पटुकर्णैः प्राणिभिः प्रापणीयाः इत्यौत्सुक्याद् परिगणयन् गुहाकस्तं ययाचे कामार्ता हि प्रकृतिकृपणा चेतना चेतनेषु। अर्थात यहाँ पे यक्ष जो है वह मेघ से कह रहा है। यक्ष क्या है? मेघ से कह रहा है कि यक्ष जो है वह मेघ से कह रहा है दोस्तों, धूम ज्योति अर्थात क्या है कि धुएं के, किससे? धुएं के। सलिलम मतलब जल से, मरुताम मतलब हवा। सलिलम मतलब जल से, मरुताम मतलब हवा, सन्निपाता मतलब समूह। क्या? सन्निपाता मतलब मिश्रण, मिला हुआ समूह। क्व मतलब कहाँ, क्व मतलब कहाँ, मेघ मतलब मेघ। अर्थात कह रहे हैं कि धूम ज्योति यानी अग्नि। ज्योति क्या है? अग्नि है। ज्योति अग्नि है। धूम अग्नि जल और वायु का मिश्रण से मेघ कहाँ? संदेशार्थाः। संदेशार्थाः का अर्थ होगा, संदेशार्थाः का अर्थ होगा कि संदेश पहुँचाने के। क्व मतलब कहाँ। क्व पटुकर्णैः का अर्थ होगा कि समर्थ इंद्रियों वाले प्राण भी प्रापणिया, जो संदेश जो पहुँचा रहे हैं ऐसे समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों के। इत्यौत्सुक्त्या तो उत्कंठा के कारण, अपरिगणयन विचार न करने वाले, उत्कंठा के कारण जो अपना विचार नहीं कर पा रहे हैं चेतन और अचेतन में। गुहाकस्तम ययाचे, गुहाकस्तम यक्ष के लिए आया है। किसके? यक्ष के लिए आया है दोस्तों। ययाचे मतलब ययाच मतलब याचना कर रहा है। कौन कर रहा है? यक्ष कर रहा है। क्यों? कामार्ता ही प्रकृतिकृपणा चेतना चेतनेषु। यह सूक्ति बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षाओं में पूछी जाती है। और यह सूक्ति है, क्या है? यह सूक्ति है। सूक्ति के कारण इस श्लोक में अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। उसके बाद आइए हम लोग अन्वय के आधार पर देख लेते हैं कि अन्वय के आधार पर हम लोगों ने इसके अर्थ को समझेंगे और जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि अन्वय के आधार पर जो अर्थ है वह क्या है? ध्यूम ज्योति, वही बात है। ध्यूम ज्योति यानी ध्यूम का अर्थ होगा कि धुआं। क्या इसे कहते हैं? धुआं या धुआं, धुआं। और यह है ज्योति अग्नि, अग्नि। सलिल मतलब हवा, सलिल का मतलब हवा, अरे सलिल का मतलब जल, मरुत का मतलब हवा और सलिल का मतलब हो जाएगा जल।
क्या होगा, जल। सन्निपातः मतलब मिश्रण, दोनों का मिलकर जो बना हुआ है, वह मेघ। सब इन सब के चार चीज़ों से, किससे, धूम से, ज्योति से, सलिल से और मरुताम से मिलकर बना हुआ मेघ कहाँ, बना हुआ मेघ कहाँ, पटुकर्णई है। पटुकर्णई यानी समर्थ इंद्रियों वाले, पटुकर्णई है, यहाँ पे होगा समर्थ, समर्थ है इंद्रियों वाले, प्राणभीः मतलब प्राणियों द्वारा, क्या, प्राणियों द्वारा, तृतीया का बहुवचन है, प्रापण्याः भेजे जाने पर, क्या, भेजे जाने पर, संदेशार्थाः यानी संदेश का मतलब कहाँ। अर्थात यह कह रहे हैं कि जो मेघों, जो चार चीज़ों से, धूम, ज्योति, अग्नि, धूम, अग्नि, जल और वायु से बना मेघ कहाँ कहाँ जो है अपनी इंद्रियों में, समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों के द्वारा भेजे जाने वाले संदेश कहाँ। औत्सुक्यात्, औत्सुक्यात् का अर्थ होगा कि उत्कंठा के कारण, क्या होगा, उत्कंठा के कारण, अपरिगणयन यानी गणना न कर सकना, यानी विचार न कर सकना। कैसे, उत्कंठा के कारण जो विचार न कर सका, गुहा का यक्ष, यह यक्ष के लिए आया है, ऐसा यक्ष, तम मतलब उस मेघ से, तम किसके लिए आया है, तो यह मेघ के लिए आया है, किसके, मेघ के लिए आया है, उस मेघ से याचे, याचना कर रहा है, क्या हो रहा है, याचना की, क्योंकि वह याचना, क्योंकि काम पीड़ित यानी काम में पीड़ित, काम पीड़ित जो व्यक्ति होता है वह चेतन और अचेतन में क्या करता है, प्रकृति कृपणः भवन्ति, स्वभाव से दीन होता है, क्या होता है, चेतन और चेतन में फर्क नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता, वह स्वभाव से दीन होता है। इसीलिए यक्ष जो है मेघ से अपने प्रिया के पास संदेश ले जाने के लिए इच्छुक है। आइए इसके भावार्थ को देख लेते हैं। यहाँ पे यह भावार्थ है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, भावार्थ को समझते हैं। ये भावार्थ है दोस्तों, क्या है भावार्थ है, तो यह है, देखिए, धूम, अग्नि, जल और वायु, किसके, 1 2 3 और ये क्या है, 4, चार चीज़ों से, चीज़ों का जो मिश्रण वह मेघ कहाँ, और समर्थ इंद्रियों वाले प्राणियों द्वारा भेजे जाने योग्य संदेश रूपी वस्तु कहाँ। इस उत्कंठा के कारण विचार न करते हुए यक्ष ने उस मेघ से याचना की, क्योंकि काम पीड़ित व्यक्ति चेतन और अचेतन, चेतन और अचेतन अर्थात जड़ के विषय में स्वभाव से दीन, विवेक शून्य होते हैं, क्या होते हैं, विवेक शून्य होते हैं। वैसे भी कहा जाता है प्यार अंधा होता है। तो जो कामार्था, कामी व्यक्ति होता है, वह विवेक शून्य हो जाता है, उसे कुछ नहीं समझ में आता कि पत्थर से कह रहे हैं या पहाड़ से कह रहे हैं, बादल से कह रहे हैं या पानी से कह रहे हैं, किसी से क्या बातें कर रहे हैं, लेकिन वह अपने दिल की बातें करता है। आइए उसके बाद हम लोग अगले देखते हैं टिप्पणियाँ। टिप्पणियाँ क्या है दोस्तों, टिप्पणियों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूपी टीजीटी में टिप्पणियाँ पूछी जाती हैं। तो यहाँ से हम लोग टिप्पणियाँ देखते हैं। टिप्पणियाँ है, धूम ज्योति सलिल मरुताम, धूम ज्योति सलिल मरुताम, धूमश्च ज्योतिश्च सलिलश्च मरुच्च, धूम ज्योति सलिल मरुतः तेषाम, ये यहाँ पे आ गया है, यहाँ होगा तेषाम, ये होगा, ये नहीं होगा, क्या होगा, तेषाम, तेषाम। तो अर्थात इसमें बताना है कि इसमें समास कौन सा है, तो इसमें जो है इतरेतर द्वंद्व समास है, कौन सा, इतरेतर द्वंद्व है दोस्तों, द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व समास है, किसमें, धूमश्च, ज्योतिश्च, सलिलश्च और मरुच्च। उसके बाद सन्निपात शब्द कैसे बना है, सन्निपात शब्द कैसे बना है इसे देख लेते हैं। तो यह बना है सम उपसर्ग से, किससे, पहले यहाँ पे लगा है सम उपसर्ग, प्लस बना है नी धातु, नी उपसर्ग है, उसके बाद पत धातु है, क्या है, सम और नी उपसर्ग है, पत धातु और घय प्रत्यय से, घय प्रत्यय से पातः शब्द बना है, क्या बना है, पातः बना है, और उसी को मिला के सन्निपातः बन गया है। उसके बाद अगला हमारा जो है कि संदेशार्थाः, संदेशा एव अर्था, संदेशा एव अर्था, यह विग्रह है और इसमें समास है कर्मधारय समास, कौन सा, कर्मधारय समास है दोस्तों। उसके बाद आइए अगली टिप्पणी को देखते हैं। अगली टिप्पणी क्या है, यहाँ पे अगली टिप्पणी है, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं।
ताकि अच्छे से दिखे और समझ में आए। तो ये टिप्पणी अगली है जो है कि पटु करड़ई है। क्या है? पटु करड़ई है। पटूनी करणानी येषाम तई है। इसमें समास बताना है कि कौन सा समास है। तो विग्रह से ही समझ में आ रहा है कि पटूनी करणानी येषाम तई में बहुव्रीहि समास है। कौन सा? यहाँ पे बहुव्रीहि समास है दोस्तों। क्या है? बहुव्रीहि समास है। उसके बाद अगली टिप्पणी है प्राणी भी है। प्राण भी बना कैसे है? तो ये बना है प्राण से। प्राण धातु जो होती है बहुवचन में होती है, प्लस इनी प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? इनी प्रत्यय से बन गया है प्राण भी है। उसके बाद प्रापणियाह। प्रापणियाह कैसे बना है? यह बना है प्र उपसर्ग से प्लस आप धातु से। कौन सा? आप धातु है और यहाँ पे प्लस है ऋच प्रत्यय। कौन सा? ऋच प्रत्यय है। दोनों को मिला के यहाँ पे बन गया है प्राणी। प्रापी प्लस अनियर लगा है। क्या? अनियर प्रत्यय लगा के प्रापणियाह बन गया है। उसके बाद अगला है औत्सुक्त्या। क्या? औत्सुक्त्या कैसे बना है? तो उत्सुक प्लस स्याय से। क्या है? उत्सुक प्लस स्याय प्रत्यय से बना है औत्सुक्यात। कौन सा? औत्सुक्यात। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगली टिप्पणी हम लोगों की क्या है। अगली टिप्पणी जो है, अगली टिप्पणी है अपरिगणयन। क्या है? अपरिगणयन। अपरिगणयन कैसे बना है? अपरिगणयन अर्थात न परिगणयन। न परिगणयन परि उपसर्ग है। क्या है? परि उपसर्ग प्लस गण धातु है। गण धातु है दोस्तों और ऋच प्रत्यय है। क्या? ऋच प्रत्यय से बना है परिगणयन। परिगणयन शब्द बना है। ययाचे। ययाचे क्या है? ययाचे तो याच धातु लिट लकार। यह है याच धातु है। याच धातु है और लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। उसके बाद यहाँ पे है कामार्ता। कामार्ता शब्द कैसे बना है? तो कामेन आर्ता। कामेन आर्ता अर्थात इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। कौन सा? एक मिनट, यहाँ पे तृतीया तत्पुरुष समास है। क्या है? तृतीया तत्पुरुष समास है। उसके बाद प्रकृति कृपणः कैसे बना है? तो प्रकृत्या कृपणाः। इसमें भी है तृतीया तत्पुरुष समास। कौन सा? तृतीया। कौन सा? तृतीया तत्पुरुष समास होगा। उसके बाद अगली टिप्पणी हम लोगों की क्या है, इसे देख लेते हैं। चेतना चेतनेषु। तो चेतनश्च अचेतनस्य येषु, इसमें कौन सा समास है? तो इसमें भी वही क्या है? इतरेतर। इतरेतर द्वंद्व है। क्या? द्वंद्व समास है। इतरेतर द्वंद्व है और इसमें अलंकार क्या है? तो सुक्ति होने के कारण अर्थांतर न्यास। अर्थांतर न्यास अलंकार है दोस्तों। रस सभी को पता है, विप्रलंभ है। विप्रलंभ श्रृंगार है और छंद है मंदाकांता। क्या है? मंदाकांता छंद है। तो ये आज का 5वां श्लोक था दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। वैसे लिखावटिंग थोड़ी गड़बड़ है, नहीं बन रहा है, बोर्ड पे लिखते नहीं बन रहा है दोस्तों। प्रैक्टिस करूँगी, धीरे धीरे सुधरेगा। आप लोग सहयोग करिए और सबको नमः संस्कृताय। जो हमारे नए साथी हों, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हों, तुमसे हमारा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो और आप अपना लाभ उठा सकें।